हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14A। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस क्लास 11th की कैश बुक की प्लेलिस्ट में मैं करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए 14A, प्रिपेयर अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कैश बुक बनानी है और कैश और बैंक कॉलम के साथ। तो इसका फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है। और कैश बुक का रूल क्या होता है? रूल ही बड़ा सिंपल होता है कि अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब पैसा बढ़ेगा, चाहे कैश में बढ़े चाहे बैंक में बढ़े, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कम हो जाएगा, चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। 2025 मार्च, तो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन मार्च के अंदर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन 2025 मार्च यहाँ बना लेंगे। यहाँ पे भी लिख लेंगे 2025 मार्च। अब उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन देखो, कैश इन हैंड 18,000 एंड बैंक 1,10,000। तो यहाँ पे कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि पिछले महीने का यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ पड़ा है। तो पिछले महीने का बैलेंस पड़ा है, तो इस महीने वो क्या होगा, पिछले महीने वो बैलेंस सीडी रहा होगा, तो अब ये बन जाएगा बैलेंस बीडी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट डेट को हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और जो अमाउंट है वो लिख देंगे। अमाउंट है कैश की है 18,000, और जो हमारा बैंक है उसकी है 1,10,000। ठीक है, वो हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद 5 डेट को क्या है, रिसीव अ चेक फॉर कमीशन 39,600। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमें एक चेक मिला कमीशन का, जिसको हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया। तो जब हमें चेक मिलेगा तो इट मींस बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मींस 5 डेट को क्या हो रहा है, टू कमीशन, कितने रुपए का चेक है, 39,600 रुपीज का है, बैंक के अंदर लिख देंगे। अब उसके बाद 7 को बॉट गुड्स फॉर चेक 70,000। बॉट गुड का मतलब क्या होगा कि हमने परचेज किया है, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मींस हम लिखेंगे 7 डेट को बाय परचेज अकाउंट, कितने रुपए का सामान है, 70,000 चेक से पेमेंट करिए, चेक से पेमेंट करिए तो कहां लिखेंगे, बैंक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 को बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। अब हमने क्या किया, फिर से सामान खरीदा, पर इस बार पैसे देके खरीदा। पहले हमने चेक से खरीदा था तो चेक में लिखा, अब हमने सामान तो खरीदा है पर कैश से खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 8 डेट को फिर से बाय परचेज अकाउंट, और इस बार कैश से खरीदा है तो हम लिखेंगे कैश के अंदर। कैश कितना है, 5,000 रुपीज, तो यहाँ 5,000 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 10 को परचेज अ कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक ऑफ 50,000। अब हमने कंप्यूटर खरीदा और पैसा उसका चुकाया है, चुकाया है तो पैसा गया होगा, तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। मींस लिखेंगे 10 डेट को पैसा गया है तो यहां लिखेंगे बाय, क्यों गया है, कंप्यूटर की वजह से, तो लिखेंगे बाय कंप्यूटर अकाउंट। और हमने चेक दिया है तो कहां लिखेंगे, बैंक के अंदर लिखेंगे 50,000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो 14 को पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,050। अब हमने एक्सपेंस पे किया, फिर से पैसा गया होगा, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 14 डेट को लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। अब देखो कैश यहां लिखा नहीं है, कैश में किया कि बैंक में किया, तो बाय डिफॉल्ट हम कहां लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लिखते हैं कैश के अंदर, मतलब ये एंट्री हम कैश के अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो पेड इनटू बैंक 10,000। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होगा, हमने पैसे को बैंक के अंदर जमा कराया। तो जब हम पैसा बैंक के अंदर जमा कराएंगे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसी एंट्री जो दोनों तरफ रिकॉर्ड होती है कैश बुक में। तो बैंक के अंदर पैसा जमा कराएंगे, बैंक बढ़ेगा, कैश गिर जाएगा। बढ़ने वाली साइड ये है, गिरने वाली वो वाली है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक को बढ़ाओ, बैंक के अंदर जमा कराया तो मीन्स 10,000 रुपए बैंक में तो बढ़ जाएगा, पर कैश में कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो उसको सी से मार्क कर देंगे। और फिर यहाँ पे अगर कैश में लिखा है तो हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और डेट इसकी है 16 मेंशन कर देंगे, यहाँ पे भी आओ 16, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसको भी सी से मार्क कर देंगे। यहाँ पे बैंक में लिखा है तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री, Ramesh, who owed us 5,000, become bankrupt and paid 50 पैसा in a rupee। Bankrupt का मतलब क्या होता है कि उसका बिजनेस बहुत ही लॉस में चला गया,
अब उसको उसकी जो लाइबिलिटीज है वो ज्यादा हो गई एसेट से, तो इस वजह से अब वो हमें जितने पैसे उसने देने थे उसका सिर्फ 50% दे पाएगा। तो उसने पैसा कितना देना था, उसने 5,000 रुपए देने थे, उसमें से 50 पैसे ही दे पाएगा। 50 पैसे का सिंपल मतलब होता है जब भी पैसा लिखा हो तो आप सिंपल परसेंटेज मान लोगे आप उसको, मतलब कितने पैसे मिलेंगे, 50% मिलेंगे। तो इसका 50% निकाल लो, 5,000 का 50% होता है 2500। तो 2500 मिलेगा, मिलेगा तो डेबिट साइड में आएगा। किससे मिल रहा है उसका नाम लिख देंगे, तो लिखेंगे टू रमेश। और जो ये पैसा है वो कैसे मिला है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, चेक दिया, तो फिर हम कहां लिखेंगे इसको, कैश के अंदर लिखेंगे। मींस कैश के अंदर 2500 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो 20 को, रिसीव 4000 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपीज। अब क्या हुआ, मनोहर से हमें क्या मिला है, पैसा मिला है 4,000 रुपए और डिस्काउंट हमने उसको दिया है। तो डिस्काउंट को इग्नोर कर दो क्योंकि जो भी पैसा हमको मिलता है हमें वही रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हमें 4,000 रुपए मिल रहे हैं मनोहर से। तो 20 डेट को हम सीधा लिख लेंगे, 20 डेट को टू मनोहर कितने रुपए मिल रहे हैं, 4000। और ये नहीं लिखा कि कैश में है बैंक में है, तो बाय डिफॉल्ट कहां लिखते हैं, कैश के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 23 को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 4000। अब हमने बैंक से 4,000 रुपए निकाल लिए। तो बैंक से जब भी पैसा निकलता है या जमा होता है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इट मींस ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक से निकाले तो बैंक कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। बढ़ने वाली साइड ये है, मतलब 4,000 रुपए बढ़ जाएंगे और बैंक में 4,000 रुपए कम हो जाएंगे। अब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसको सी से मार्क कर दो 23 को। और अगर बैंक में लिखी है वैल्यू तो आप कैश लिख दोगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यहाँ कैश में लिखा है तो यहाँ हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 23। ठीक है, अब नेक्स्ट है 23 को, पेड 3,000 टू घनश्याम दास एंड कंपनी, दे अलाउड अस अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। अब हमने क्या किया, घनश्याम को पेमेंट करी है 3,000 रुपए की, 100 रुपए उसने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो हमने उसको पेमेंट करी है हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी है। तो हमने उसको कितनी पेमेंट करी है, 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए आ जाएगा। पैसा गया है तो क्रेडिट साइड में आएगा। मींस 23 को हम लिखेंगे बाय घनश्याम, कितने रुपए की पेमेंट करी है, 3,000 की, तो 3,000 रुपीज आ जाएगा। और चेक से नहीं करी, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैश के अंदर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आओ 424 को, रिसीव 20,000 फ्रॉम हरिराम एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। अब हमें हरिराम से 20,000 रुपए मिले हैं, तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि बढ़ेगा कैश और बैंक। तो हम लिखेंगे 24 को टू हरिराम एंड कंपनी, पैसा मिला है तो पैसा आया होगा और बैंक के अंदर जमा करा दिया, तो हम लिखेंगे सिंपल बैंक के अंदर लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 25 को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस 3,000। प्राइवेट एक्सपेंसेस का मतलब होता है अगर घर के लिए पैसा निकाल लिया, तो घर के लिए अगर ओनर ने निकाल लिया होगा तो वो क्या होता है, वो होता है ड्रॉइंग्स। तो ये क्या होगा, ये ड्रॉइंग्स में चला गया, पैसा जा रहा है, तो कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मींस 25 को लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स। कितने रुपए निकाले हैं, 3,000 रुपीज, और बैंक से निकाले हैं तो कहां लिखेंगे, बैंक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो 27 को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश का मतलब हमने सामान बेचा और पैसा आया, पैसा आया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। मींस 27 को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। पैसा मिल रहा है, मिल रहा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और कैश के अंदर मिल रहा है तो 2,000 रुपीज कैश के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आओ 28 को, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 90,000 रुपीज। अब हमें क्या हुआ, एक चेक मिला, 90,000 का हमने सामान बेचा था। इस चेक के बारे में आगे इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको जमा कराया कि नहीं कराया, तो इसके लिए फिर हम आगे की एंट्रीज चेक करेंगे, कहीं आगे की एंट्रीज में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो अगर हम 29 को देखें तो इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और 30 वाली में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको तुरंत ही आज जमा करा देंगे। जब आगे इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम तुरंत जमा कर देते हैं। मींस 28 को हमको चेक मिला है तो हम लिखेंगे 28 को टू सेल्स अकाउंट, सेल की वजह से मिला है तो सेल्स लिख दिया। और चेक था 90,000 का तो 90,000 रुपीज बैंक के अंदर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 29 को, रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन 50,000 एंड डिपॉजिटेड 30,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। मतलब हमने किसी को लोन दे रखा था, उसने 50,000 रुपए का उसने हमको वापस कर दिए, और 50,000 रुपए जब वापस आया उसमें से हमने 30,000 रुपए बैंक में जमा करा दिया। मतलब 20,000 कैश में रख लिया होगा, 30,000 बैंक में जमा करा दिया होगा। तो पैसा आ रहा है तो आ रहा है, तो कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में भी लिखेंगे। मतलब 29 को लिखेंगे टू लोन अकाउंट
20,000 हमने कैश में रख लिया, 50,000 टोटल था, 30,000 बैंक में जमा करा दिया, तो 30,000 बैंक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो लास्ट ट्रांजेक्शन 30 को बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 50। बैंक चार्जेस का मतलब क्या है, बैंक ने चार्ज लगाया होगा, तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, मींस 30 रेट को आएगा बाय बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस जो लगेंगे वो बैंक के अंदर भी लगेंगे, क्योंकि बैंक हमारे घर में पैसे लेने नहीं आएगा, बैंक के अंदर ही इसको लिखेंगे। अब ये हमने यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शंस कर लिया, अब हमें इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो जो कैश की साइड ज्यादा होगी उसमें से कम वाली को माइनस करेंगे। कैश में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को प्लस करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो इन सब को प्लस करके हमारी वैल्यू आएगी 50,550। अब यही वाला टोटल हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा 50,550 रुपीज। इसमें से हम ऊपर की सारी वैल्यू माइनस करेंगे। अब ये 50,550 में से ये ऊपर सबको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा बैलेंस सीडी। 31 को बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब। अब इसमें से इसको माइनस करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो है 31,450 रुपीज। ठीक है, अब हमारा कैश का आंसर आ गया। अब हम आंसर निकालेंगे बैंक का। तो बैंक का कैसे निकालेंगे, बैंक का भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। कैश में तो हमेशा यही वाली साइड ज्यादा होती है, बैंक में कोई भी ज्यादा हो सकती है, तो हमें पहले चेक करना होता है। तो अगर हम इसको चेक करें तो हमें ये वाली साइड में बैलेंस ज्यादा है, वहां कम है, तो इट मींस टोटल जो होगा वो इसी साइड का होगा। तो पहले इस साइड का टोटल करो, तो इन सब का टोटल करके हमारी जो वैल्यू आएगी 2,99,600 हमारी वैल्यू आ गई। अब यही वाले टोटल हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 2,99,600। इसमें से इन सब को प्लस करके हम माइनस करेंगे, और फिर हमारी जो वैल्यू आएगी वो है 1,72,500, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब ये हमारा बैलेंस शीट आ गया। बैलेंस शीट का सिंपल मतलब होता है कि 31 मार्च को जो हमारी फर्म है उसके लॉकर के अंदर कैश में पड़ा है 31,450 रुपए, और जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर 1,72,550 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।